बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर दीन और दुनिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो गया है और इस जंग को ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जानिब तो लीड कर रहे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब के फरमारवां और उनके वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो इस सब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज से नाखुश नजर आ रहे हैं। तबलीगी जमात को दहशतगर्द करार देना और अब तो तबलीगी जमात के कुछ लोगों की गिरफ्तारी और दहशतगर्दों का तबलीगी जमात से ताल्लुक के वाले से कुछ नई डिटेल्स भी आई हैं। इमाम काबा, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं और मैं आपके सामने चलवाऊंगा भी, इमाम काबा का फिल्मों की शूटिंग में शिरकत करना और फिल्मों में अपीयर होना, इस सब के हवाले से कुछ ऐसी चीजें इस वक्त हो रही हैं कि इस सब में जब पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं तो सऊदी अरब के फरमारवां ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्त बहुत कम रह गया है और जिस तरह कहा जाता है ना कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है। तो इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और किस तरह से मामलात जो हैं, सऊदी अरब का शाही खानदान भी बटा हुआ है कि दीन की तरफ रुजू करना है या दुनिया की तरफ, और इसमें वालिद और बेटे के दरमियान ये लड़ाई और इख्तलाफ क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसके हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पर सऊदी अरब में तमाम तर चीजें हुई। सलमान खान का दबंग रीलोडेड के नाम से कॉन्सर्ट हुआ, ठुमके मारे गए, नाच गाना हुआ, उसके साथ ही साथ वहीं दूसरी जानिब तबलीगी जमात जो है उस पर पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन मामला यहां पर नहीं रुका और अब मामला इंतहाई गंभीर और बहुत तेजी से, बड़ा ही फास्ट पेस तरीके से इस वक्त सऊदी अरब आगे को बढ़ रहा है। इससे पहले आपने कुछ चीजें समझनी है। नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब का पहले रूल करने का दुनिया को जो तरीका था और जो फार्मूला था वो यही था कि दीन के साथ जुड़े रहें, पूरी उम्मत के लीडर बने और उसके जरिए दुनिया हमारी इज्जत करेगी, और करती भी रही। सऊदी अरब एक अहम स्टेक होल्डर था। मोहम्मद बिन सलमान को लगता है कि अब हमें जिद्दत और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना होगा और इस सब के ऊपर अब जो मजहबी तबका और थोड़ा सा दुनिया से इंप्रेस तबका जो है वो सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने जो किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नाज़रीन कराम शाही खानदान के दो अहम तरीन बुजुर्ग जो हैं उनसे किनारा किया, जो उनसे पहले क्राउन प्रिंस रह चुके थे। शहजादे ने शाही खानदान के कई बुजुर्गों से उनकी शान और शौकत छीन कर उन्हें नजरबंद भी किया। उन्होंने कई दानिश्वर और बागियों को भी गिरफ्तार करवाया और उन्होंने कई मारूफ ताजिरों को भी बदउनवानी के इल्जाम में जेल भेजकर उनके वसाइल पर स्टेट का कब्जा जमा लिया ताकि उनका इस्तेमाल शाहाना शान शौकत के लिए किया जा सके। अब जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने वसी पैमाने पर इक्तसादी और सकाफती इस्लाहात के दौर में सऊदी अरब को दाखिल करने का फैसला कर लिया हुआ है और जिसकी क़यादत मुल्क के आज़ाद और तख्लीकी नौजवान करेंगे, उनके मुताबिक कि आज़ाद सोच और मगरिब से इंप्रेस सोच जो है उसे लेकर चलेंगे। और अब वो कह रहे हैं कि हम पोस्ट ऑयल रेवोल्यूशन, यानी अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताऊं कि हंगामा खेज तब्दीलियां जो है सऊदी अरब में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस सब के अंदर गाहे बगाहे वालिद और बेटे के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो भी सामने आते रहे हैं और ये भी कोई नई चीज नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। और सऊदी अरब ने जो पाबंदी लगाई उसके बाद देवबंद हिंद के अंदर जो दारुल उलूम है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उधर भी बाकायदा तौर पर तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि सऊदी वजारत मजहबी उमूर में तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले एक एहलकार ने अब दावा किया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के माजरे को समझने से पहले सऊदी अरब में जारी निज़ाम को समझना होगा, जो मुख्तसरन ये है कि सऊदी अरब में सियासी और मजहबी जमातों को कानून के तहत काम करने की कोई इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि यहां पर कोई मजहबी जमात भी काम नहीं कर सकती, कोई सियासी जमात भी काम नहीं कर सकती। इस तरह अब अगर सऊदी अरब में दाखिले और काम की इजाजत यानी वीजा और अकामा की शराइत का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि सऊदी अरब में दावत और तबलीग के लिए दाखिले की इजाजत ही नहीं है, यानी इस तरह का कोई वीजा या इकामा मौजूद ही नहीं है। अब अगर कोई शख्स डॉक्टर के वीजे या इकामे पर सऊदी अरब में दाखिल होता है तो सिर्फ अपना काम यानी जिसमें अस्पताल वगैरह में काम है
वही कर सकता है, वो तबलीग का काम करने की उसे इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो जो इस तरह का काम करेगा और अगर वो तबलीग करेगा तो उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है जो कि इस सब के अंदर तबलीगी जमात के साथ अटैच्ड हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब में सलमान खान का कॉन्सर्ट तो हो गया, उसके बाद अब कुछ नई अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। आप सबसे पहले अरब न्यूज़ की ये खबर देखें, सऊदी अरेबियाज रेड सी फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड्स विद रेड कार्पेट एंड गाला अवार्ड सेरेमनी। सऊदी अरब के अंदर नाज़रीन इकराम रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ है और उसके बाद गाला अवार्ड सेरेमनी हुई है और एक रेड कारपेट हुआ है। उस पर कुछ इस तरह की तस्वीर और ऐसे लिबास थे मॉडर्न और फैशनेबल, जिनकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वो इंटरनेट पर वाइडली अवेलेबल है और अपने व्यूअर्स जो हैं उन्हें ऐसी चीज़ मैं अपने चैनल के जरिए तो नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, इस सब के साथ आप एक और खबर भी देखें कि सऊदी अरब अब फिल्मों की शूटिंग जो है ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड उन्हें सऊदी अरब के अंदर ला रहा है और अरब न्यूज़ ही इसे रिपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया सेट टू बिकम ग्लोबल फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन, कि सऊदी अरब जो है वो बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया के लिए फिल्म प्रोडक्शन की एक डेस्टिनेशन के तौर पर बनने वाला है कि यहां पर आकर फिल्में शूट की जाएं। और सऊदी अरब का जो फिल्म कमीशन है उसने इनिशिएटिव को अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनीज को हम यहां पर रिलीफ देंगे, हम उन्हें पर्क्स देंगे, हम उन्हें टैक्स पर छूट देंगे, उन्हें कम कीमत में स्टेट उनकी मदद करेगा और ये सऊदी अरब को एक ग्लोबल हब बनाने की मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी है। अच्छा, इस सारी पॉलिसी के अंदर तबलीगी जमात पर पाबंदी भी इसीलिए है कि कहीं दावा और तबलीग के जरिए कोई बगावत न सर उठाए, कोई बगावत जन्म न ले ले। और इस सब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो हैं, जो कि इस वक्त इस कदर ताकतवर नहीं हैं और डी फैक्टो रूलर जो है वो सऊदी अरब का उनके बेटे को ही समझा जाता है। और मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो कि फरमा रवा हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तवील उम्र हैं। लेकिन इस सब में अब ये भी इतलात आई कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई जो कि वालिद के लाडले और वालिद की बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं, वो अमेरिका भी गए खुफिया दौरे पर और अमेरिका ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान के दर पे है जमाल खाशोगी के केस को मिसाल बनाकर। तो इस सब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इन वेस्टर्नाइज्ड पॉलिसीज के बावजूद भी वेस्ट को खुश नहीं कर पा रहे, ऑल्दो वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर वाइट वॉश के लिए ये सारे तमाशे कर रहे हैं, हम नहीं भूलेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं ये सब कुछ करने के बावजूद भी उम्मत तो नाराज हुई, गोरा भी खुश नहीं हुआ आपसे वेस्ट भी उस हिसाब से खुश नहीं हुआ। अब इमाम काबा का मामला क्या है, ये इमाम काबा से ही क्यों कमर्शियल शूट करवाया गया, आप पहले खबर देखें। लाइफ इन सऊदी अरेबिया कह रहा है कि एक्स इमाम काबा मेक्स अपीयरेंस इन सऊदी कमर्शियल फिल्म। सऊदी अरब की एक कमर्शियल फिल्म है, उसके अंदर एक्स इमाम काबा जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम उन्होंने शिरकत की है। और इसके साथ ही साथ आप एक और खबर भी देख सकते हैं, फॉर्मर इमाम ऑफ काबा अपीयर्स इन सऊदी टीवी एड। सऊदी अरब के फॉर्मर जो काबा के इमाम हैं, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम तरीन पोजीशन है, वो एक एड में उन्होंने शिरकत की। और आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि वो एक एड के अंदर कोई वो बने हुए हैं, कमांडर बने हुए हैं, दूरबीन हाथ में पकड़ी हुई है और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है। जबकि दूसरी जानिब उन्हीं की एक पुराने दौर की तस्वीर है जिसमें वो खाना काबा में इमामत करवा रहे हैं। और ये एक इंतहाई मुकद्दस ओहदा है जो कि मैं समझता हूँ इससे बड़ा ओहदा और क्या हो सकता है कि आप हरम पाक में खाना काबा में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो उसी शख्स से ये सब कुछ करवाना, ये भी एक जानिब अवाम की राय आमा तब्दील करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत अहम इक़दाम है। ये एक जानिब ये सब हो रहा है, तबलीगी जमात पे पाबंदी, इमाम काबा से ये सब हो, और ये सारे के सारे इक़दाम को आप मोहम्मद बिन सलमान के इक़दाम देखें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इनके वालिद की जानिब से क्या हुक्म दिया गया। सऊदी गज़ट रिपोर्ट कर रहा है, किंग सलमान कॉल्स फॉर रेन सीकिंग प्रेयर्स टू बी हेल्ड थ्रू आउट द किंगडम ऑन मंडे। ये नाज़रीन कराम उन्होंने जो गुज़श्ता सोमवार गुजरी है उसके ऊपर उन्होंने ये ऐलान किया उससे पहले कि पूरा मुल्क जो है वो नमाज पढ़े और रेन सीकिंग के लिए, जो बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है, जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला से कि खुश्क साली और इन कहत साली से और बारिश आए, उसके लिए पूरा नेशन जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी नमाजें जो है वो अदा करे। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर रेन सीकिंग प्रेयर्स जो हैं वो पूरे किंगडम में 13 दिसंबर को इस वक्त की जाएँ। मैं आपको ये भी बताऊँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है दुआ की जाती है और नमाज पढ़ी जाती है। और इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर इसके लिए जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री है रिलीजियस अफेयर्स की, उसने टाइम भी बता दिया कि 15 मिनट है सनराइज़ और तमाम तर जगहों पर प्रिकॉशनरी मैयर्स के साथ साथ आप ये दुआ और ये नमाज जो है ये अदा की जाए। तो एक जानिब ये सब किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू, और ये अजाब होता है या फिर अल्लाह ताला अगर नाराज़ है उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए दुआ की जाती है कि हमें बारिश ने। तो वहीं दूसरी जानिब ये ऐलान किया जाना, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर और एक इंडिकेटर है कि वो जो सोच रहे हैं उनका ज़हन अभी भी वही है। तो अब ये एक ऐसी जंग है जो कि सर्द जंग
जंग थी, लेकिन अब ये खुलकर सामने भी आ सकती है, क्योंकि जो स्पीड है पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जो कुछ सऊदी अरब के अंदर हो रहा है और जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, ना सिर्फ पूरी उम्मत बल्कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के अंदर, सऊदी अरब के रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ी हुई है कि ये ना हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वेस्ट हमें फिर भी ठुड्डा मार दे और उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरानी जो आदि हमसे छीनी जा चुकी है, और वो कहीं नौजवान वली अहद की वजह से उम्मत हमें अपना लीडर मानने से या हमारी बात सुनने से भी इज्तनाब करे कि बस ठीक है ये काम इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारी वो जो सरबराही है उसको डेंट लग जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर इस वक्त बात हो रही है। तो अब देखना यह है कि ये मामला किस जानिब को जाता है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।